हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग आईसीएसई क्लास 7 जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रैक्शन, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम दिए गए बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। आशा करता हूँ आप सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज गैंग्स ऑफ टॉपर, आप यहाँ पे सर्च करिएगा। इसको यहाँ पे देखिएगा, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, फॉलो करने से पहले क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा और जो हमारा वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होता है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। इससे क्या हो, आप एक्सेस आराम से कर सकते हैं। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल जो है बच्चों दैट इज गैंग्स ऑफ टॉपर एजुकेशन, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, अगर ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ लाइन ए बी का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो हमारा क्वेश्चन में जो ए बी इक्वल टू हमारा दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो पहला हो गया इक्वेशन है ना, पहला हमारा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा बोल रहा है सी डी का जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया हुआ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए बी टू द लेंथ ऑफ सी डी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें आपको बताना है कि जो लेंथ हमारा ए बी है डिवाइडेड बाय सी डी। मींस देखिए, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जो लेंथ ए बी है विथ रेस्पेक्ट टू सी डी। विथ रेस्पेक्ट टू सी डी का मतलब क्या हो रहा है कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा ऊपर हो जाएगा और सी डी का जो वैल्यू होगा हमारा नीचे हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे कैंसिल होता है, दैट इज रिड्यूसिबल इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 से 15 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो गया। ठीक है, वहीं अगर दूसरा देखा जा रहा है तो यहाँ दूसरा में बोला जा रहा है 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मींस हाफ ऑफ ए बी आपको लिखना है एंड डिवाइडेड बाय आपको कर देना है यहाँ पे कितना, 1/3 ऑफ सी डी, 1/3 ऑफ सी डी। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ ना, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ सी डी। सी डी का वैल्यू कितना दिया, 15 दिया है। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये जो कि हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है दैट इज 1/5 ऑफ सी डी। तो यहाँ पे आप लिखिए 1/5 ऑफ सी डी, मतलब सी डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए बी, डिवाइडेड बाई ए बी। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा, सी डी का वैल्यू कितना दिया, 5 से 15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू कितना, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा 5 से कितना, 15 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मींस देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी विथ रेस्पेक्ट टू सी डी। मींस ए बी का वैल्यू दिया हुआ था, फिर सी डी का वैल्यू दिया हुआ था, और एज पर द क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, दूसरा नंबर 2 है, उसको डील करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको डील करना है ना, तो आप पहले यहाँ पे बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट दिस है। तो ये हमारा इसमें जो भी वैल्यू आएगा, हमारा जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा और सम ऑफ दीज मींस ये तीनों का सम जो आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, आप यहाँ पे इसको हम लोग S1 मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4। ओके, एंड प्लस 5/7 एंड प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब देखिए 4 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बगल में इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 24 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 से कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, कितना हो रहा है, 84 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे देखिए 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 84 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 21 हो जाएगा। कितना, 21। और 21 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए 21 इंटू 3 हो जाएगा ना। ओके, एंड प्लस 12 सती कितना, 84, तो 12 25 60 हो जाएगा, 60 लिख दीजिएगा, एंड प्लस फिर 12 25 और 12 सती 84, तो 37 49 हो जाएगा।
जब फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, डेट इज 63 हो जाएगा ना, दैट इज 63 हो गया प्लस 60 हो जाएगा एंड प्लस 49 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बगल में आप इसको जोड़ लिए तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में कैरी 1। ठीक है, फिर 6 6 12 और 4 16, 16 1 17 मीन्स 172 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पे कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर कैंसिल होता है तो इसको और इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, डेट इज 42 आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 दूनी 12। फिर अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो 21 दूनी 42 हो जाता है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 43 हो जाएगा। मीन्स हमारे यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 43 डिवाइडेड बाई 21, जो किसका वैल्यू है, S1 का वैल्यू है, इसको हम लोग क्या माने थे, S1 माने थे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट जो पार्ट है इसको हम लोग क्या मानेंगे, S2 मान लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम लोग क्या मान रहे हैं, S2 मान रहे हैं। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, S2 इज इक्वल टू हो रहा है हमारा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 7, ओके, एंड माइनस 5 बाई 21, ओके। और इसका एलसीएम कितना होगा, हम लोग ये जो हमारा ये हमारा इसका एलसीएम कितना हो रहा है, दैट इज 21 हो रहा है, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 21। और क्वेश्चन में आप क्या बोला, मींस आप यहाँ पे अगर एज्यूम करें बच्चों, तो ये इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 21 लिख सकते हैं ना, और ये जो हमारा इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 43 डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को रीड करिए, अब ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इतना, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 100 माइनस, दैट इज सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 500, तो 500 में से फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे ना, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, ओके। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन होगी इस फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे ना, दैट इज 43 डिवाइडेड बाई 21 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 21। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 21, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी 43 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और जब फर्दर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 2, एंड 2 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक था बच्चों कि आप कोई क्या बोले थे, एग्जांपल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 500, मींस फ्रॉम 500 मींस 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा, दैट इज 400। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाया कि अच्छा पहले हम लोग क्या कि ये जो पार्ट था इस पार्ट को हम लोग S1 मान लिए, S1 मान लिए तो इसका जो फाइनल वैल्यू कुछ आएगा तो हमारा कितना 43 बाई 21 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसको क्या मान लिए, S2 मान लिए, इसका भी कुछ हमारा वैल्यू आएगा उसको हमारा क्या S2 मान लिए। जो फाइनल रिजल्ट क्या बोल रहा है, फाइनल रिजल्ट हमारा सिंपल सा बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है हमारा इंटीजर वो पहले लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले जो होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट किए हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, बोल रहा है फ्रॉम अ सैक ऑफ पोटैटोज, ठीक है, सैक मतलब बोरा हो गया, जिस बोरा में हमारा कितना 120 किलो का क्या हो जाएगा, आलू है। द मर्चेंट्स जो है जो शॉपकीपर होगा दैट इज सोल पोर्शन ऑफ दैट इज 6 केजी पहले बेचा, पहला आदमी को, दूसरा आदमी इतना लिया, तीसरा आदमी 9 किलो 9.5 किलो लिया, और चौथा आदमी 9.25 किलो लिया। तो ये हमारा क्या पहले बोल रहे हैं कि हाँ, ये हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ व्हाट इज हाउ मेनी केजी डिड ही सेल, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना किलो ये बेचा है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा था यहाँ पे, उस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबको ऐड हम लोग कह रहे हैं, तो हाउ मेनी केजी डिड ही सेल, 120 किलो इसके पास आया था पोटैटोस, उसमें से कुछ बंदे को ये दे दिया, तो 4 बंदे को दिया है, वो भी अलग अलग, किसी को 6 किलो दिया है, किसी को 5.25 किलो दिया है, किसी को 9.5 किलो दिया है, और किसी को 9.25 किलो दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबको ऐड करेंगे, कितना ये सेल किया, तो सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको S1 मान लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप क्या करिए, S1 मान लिए, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 को हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, नहीं 5.5 किलो को, तो 5 चौक 20 21, तो यहाँ कितना 21 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ना, उसका प्लस, फिर यहाँ पे 9 दिन 18 है कि 19 हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस दैट इज 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 39 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1 हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कितना 4 आ जाएगा, तो कितना 6 चक 24 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 21 हो गया, फिर 19 दिन में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, अब प्लस 39 हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर उसको ऐड करेंगे, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 दिन 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा,
हाथ में 2 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10 और 2 12, तो 122 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। फिर अगर इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कर दिए, यहाँ पे 61 और यहाँ पे कितना जाएगा 2 हो जाएगा, मीन्स फाइनली कितना जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 2, हमारा क्या हो जाएगा S1 का वैल्यू आ जाएगा। और यही S1 हमारा क्या होता है, हाउ मेनी केजी डिड ही सेल, तो हमारा पहला आंसर दैट इज पहला आंसर हमारा क्या S1 मान चुके हैं। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि हाउ मेनी केजीज आर स्टिल लेफ्ट इन द सैक, मींस बोरा कितना बचा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टिल लेफ्ट, ठीक है, स्टिल लेफ्ट हमारा जो बोरा में जो रखा हुआ है आलू, वो कितना बचा हुआ, तो सिंपल से कितना था 120 किलो था हमारे पास, उसे कितना 61 डिवाइडेड बाई 2। फिर अगर फर्दर सॉल्व करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 दिन कितना 24, 240 हो जाएगा, 240 माइनस 61 इसको करेंगे तो फर्दर कितना हो जाएगा, दैट इज 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा दैट इज 9। फिर 3 में से 6 जाएगा, 3 में से तो 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दैट इज 6 3 12, तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स 179 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना आलू बचा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें बच्चों तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा दैट इज 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इतना केजी हमारा क्या हुआ बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चे, ये हमारा फाइनल आंसर निकला कि कितना किलो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, कितना किलो हमारे यहाँ पे सेल किए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ अ बॉय वर्क्स फॉर 6 कंसेक्यूटिव मींस एक दिन हम लोग काम किया फॉर 8 आवर, पहला दिन काम किया 8 घंटा, दूसरा काम किया 7.5 घंटा, तीसरा काम किया 8.25 घंटा, चौथा काम किया 6.5 घंटा, फिर हमारा पौने 7 घंटा काम किया, लास्ट हम लोग 7 घंटा काम किया। बोल रहा हाउ मच मनी डिड ही अर्न्स एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब के हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पहले टोटल निकालते हैं, टोटल कितना आवर ये काम किया। ठीक है, तो टोटल आवर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, टोटल आवर। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा टोटल आवर ये कितना काम निकाला है वो निकाल रहे हैं। टोटल आवर कितना हो जाएगा दैट इज 8 तो पहला घंटा, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 8 चौक 32, 1 33, 33 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 चौक 24, 1 25, 25 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्दर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा रेडी से, और साथ में एक और हमारे यहाँ पे दिया हुआ ना दैट इज पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, बाकी का 2 दिन और भी लिखना है ना जी, तो उसको 2 दिन कौन लिखेगा, तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा दैट इज 6 चौक 24 और 3 कितना जाएगा 27 है डिवाइडेड बाई 4 और लास्ट हमारा कितना 7/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 4 और 2 है, तो सिंपल से एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेते हैं हम। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 15 दूनी कितना 30 हो जाता है, फिर हमारे यहाँ पे 33 हो जा रहा है, फिर हमारा 25 हो जा रहा है, फिर हमारा 27 हो जा रहा है। ओके, और 7 चौक 28 हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल से ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 8 और 7 15, तो 25 हो जा रहा है, 25 का 5 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, तो 175 डिवाइडेड बाई 4 हमारा कितना हो जाएगा, इतना घंटा ये काम किया बंदा। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही अर्न एट द रेट ऑफ 36, 36 इसको हर घंटा में इसको 36 रुपीज मिलता है, तो इसको कितना रुपया मिलने वाला है, मीन्स अमाउंट अर्न, तो सिंपल से कितना टोटल घंटा जो काम किया है, इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल से 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट इसको कितना मिलने, अमाउंट इसको कितना हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 4, जितना घंटे काम किया है इनटू कितना करेंगे 36 कर देंगे, ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसको 9 पचे कितना होता है 45 होता है, 45 का डेट इज 5 हाथ में 4, 7 9 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा डेट इज 4 3 7 हो जाएगा, तो डेट इज 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा यहाँ पे कितना डेट 7 हम लोग यहाँ पे लिखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरी हमारा कितना होगा डेट इज 6 होगा, कैरी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेट इज हमारा 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा, मीन 1575 रुपये हमारे इसको पैसा का अर्निंग हो जाएगा, कितना पैसा के यहाँ पे अर्निंग हो रहा है 1575, और यही हमारा 1575 रुपये ये अर्न किया है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या किया, पहले ही हमारा टोटल कितना घंटे ये काम किया है उसको हम लोग क्या किए 30 से, हर घंटे इसको 36 रुपीज मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके ये हमारा यहाँ क्या हो गया आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, ये एक स्टूडेंट है वो क्या किया रिबन खरीदे, रिबन मतलब समझते हैं ना फीता,
तो येलो कलर का रिबन है, फिर हमारा रेड कलर का रिबन होगा, फिर हमारा ब्लू कलर का रिबन है, ठीक है। बोल रहे कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द रिबन डिड ही बाय, तो यहाँ पे बोला जाए कि इतना मीटर ये बाय किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर टोटल रिबन का ये हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, तो टोटल लेंथ हम लोग सिंपल से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रिबन, तो येलो कलर का रिबन कितना, 4 3 12 13, 13 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो 6 6 36, अरे कितना हो जाएगा, 37 डिवाइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस इस 9 3 27, 27 से 2 कितना, 29, 29 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका एल्सियम लेंगे, तो 3 हो गया, डेट इज 6 हो गया, फिर 9 हो गया, इसको एल्सियम लेने वाले हैं, तो 3 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 6, 6 3 18, 18 हो जाएगा। फिर 18 को 6 3 से डिवाइड कर 6 गया, 13 25 65, 13 6 78, यहाँ पे सिंपल से 78 हो जाएगा, ओके, प्लस फिर यहाँ पे 18 होता है ना, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना 7 21 हो जाएगा, 21 का एक हाथ में 2, 3 3 9, तो 11 111 हो जाएगा, प्लस उसमें 29 का 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 5। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, 8 2 16 17, 17 का 7 हाथ में 1 हो जाएगा, कैरी 1, फिर 5 एक 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, 7 14, 14 के 4 हाथ हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, एक करिए कितना, जो 2 हो जाएगा, 247 डिवाइडेड बाई 18। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। 4 2 6 6, ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज दिस मच मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रिबन, ये बाय किया बेसिकली, ठीक है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन अगर देखेंगे बच्चों, तो आई थिंक ये आपको दिमाग में आ रहा हो कि ये जो क्वेश्चन आपको हम लोग एज अ होमवर्क के फॉर्म में दिए थे ना, कि बोला गया था कि राम है और दीपक है, इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 40,000 रुपए इन लोग इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द इन्वेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम, ठीक है। तो अगर राम के बारे में देखें, तो राम कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे बोल रहा है कि राम इन्वेस्ट 3/5 वो द टोटल इन्वेस्टमेंट है, मीन्स यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, दैट इज 3/5 लिखेंगे इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट, ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, देखिए 3/5 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, और इनटू क्या करेंगे, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 40,000 ना, तो 40,000। और फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज हमारा 8 पचे 40 हो जाएगा, मीन्स 8,000 हो गया ना, तो 8 3 24 मीन्स कितना आ जाएगा अमाउंट, दैट इज 24,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला का। उसी तरह अगर हम दीपक के बारे में देखें, तो दीपक का क्या हो जाएगा, दीपक इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना शेयर लगा रहा है, 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना लिख रहा है, दैट इज 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज 2 हो गया, 2 डिवाइडेड 5 इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 40,000 हो जाएगा ना, तो 40,000 अगेन यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 को 2 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज रुपीज, दैट इज 16,000। तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि ओके, राम कितना इन्वेस्ट कर रहा था, राम इन्वेस्ट कर रहा है 24,000, और दीपक कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज 16,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो हम लोग देखिएगा दोनों का सम जो होगा हमारा कितना, 4,000 ही आएगा, कितना आएगा, 4,000 आने वाला है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया बच्चे, काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा जो लॉजिक लगाना था कि कितना इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया था, और राम का इन्वेस्टमेंट 3/5 टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट है, एंड दीपक का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कितना दिया हुआ, दैट इज 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है, उसे डिस्कस करते हैं। बोल रहा है गीता हैड 30 प्रॉब्लम फॉर द होमवर्क, ठीक है, 30 मीन्स मान लेते 30 प्रॉब्लम, 30 क्वेश्चन इसको होमवर्क मिला है, कितना, 30 क्वेश्चन इसके पास होमवर्क मिला है, ठीक है। उसके बाद बोला सी वर्कड आउट 2/3 ऑफ द मीन्स, वर्कड आउट मतलब समझो वो कितना बना चुकी है, तो यहाँ पे कितना बनाई है वो बोला है, दैट इज 2/3। यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं ना कि हाउ मच प्रॉब्लम हैज बीन डन, तो क्वेश्चन डन यहाँ लिखिए, क्वेश्चन डन बाय गीता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन डन बाय गीता इक्वल टू 2/5, तो ये कर लिया ना, 2/3 ऑफ 30 मीन्स ऑफ द प्रॉब्लम, मीन्स यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है, 30 प्रॉब्लम है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, दैट इज 20 क्वेश्चन ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी है। और टोटल क्वेश्चन कितना था इसके पास, 30 क्वेश्चन था, तो बोल रहा है हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वेर स्टिल लेफ्ट, ठीक है। तो स्टिल लेफ्ट अगर हम यहाँ पे लेके कितना प्रॉब्लम यहाँ पे बचा हुआ है, स्टिल लेफ्ट, तो टोटल प्रॉब्लम कितना था, दैट इज 30, कितना कर चुकी है 20, हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 30 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन, कितना देगा, 10 क्वेश्चन इसका अभी तक बचा हुआ है। तो आई थिंक देखिए
इस तरह का क्वेश्चन करना है ना बच्चों, तो सिंपल सा रीड करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाइए, वहां से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, वहां सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका कुछ वैल्यू आएगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स स्टिल लेफ्ट टू बी वर्कड आउट। यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि 30 - 20 दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। A picture was marked that is rupees marked, that is MRP रेट इसका कितना दिया, that is 90 रुपीज। मतलब मान लो कोई फोटो ले रहे हैं आप, इसका MRP रेट दिया हुआ, that is मार्क्ड प्राइस जो हमारा है, that is MRP, वो यहाँ पे कितना है, that is रुपीज 90, कितना है, रुपीज 90 है, ठीक है। बोल रहा है he sold, it was sold 3/4 of its marked price, मीन्स अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो बोला है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, that is equal to 3/4 of marked price, ये तो बोल रहे हैं ना। 3/5 ऑफ मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारा कितना 90 है, तो सिंपल से यहाँ पे कहेंगे सेलिंग प्राइस कर लो 3/4 ऑफ 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 22.5 हो जाएगा ना। देखिए 22 दूनी 44 और 44 इंटू सॉरी 45 हो जाएगा, 45 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 90। और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बच्चे 5 3 15 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, 3 और 6 7 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, मीन्स कितना पैसा इसको देना पड़ेगा, दैट इज रुपीज, दैट इज 67.5। कितना मार्केट प्राइस था, दैट इज 90 था, उसमें से इसको पे कितना करना पड़ा, दैट इज 67.5 रुपीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा माही हैड सेंट 15 पार्सल, ठीक है, ऑफ ऑरेंज, कितना पार्सल है, 15 पार्सल है। ये पहला एक डाटा दे दिया है हमारा, कितना है, 15 पार्सल है। व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द पार्सल इफ ईच वेट, मतलब हर पार्सल का वजन हमारा कितना दिया हुआ है, टोटल वेट निकालना है ना, तो सिंपल सा कितना है, तो टोटल वेट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, दैट इज इतना पार्सल, हमारे पास 15 पार्सल है, हर पार्सल का वजन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 दूनी 20 21 हो जाएगा, दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, ओके। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 10.5 हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, दैट इज 75 हो जाएगा, डेसिमल हमारे यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिंपल सा 157 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना होगा, दैट इज इतना केजी क्या हो जाएगा, पार्सल का वेट हो जाएगा, इतना केजी हमारा क्या हो जाएगा, पार्सल का वजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को क्या कर, अगेन बार बार बोलना चाह रहे हैं बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन को रीड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो बोला जा रहा है कि एक रोप है, उसका लेंथ हमारा कितना, दैट इज 20 साढ़े 25 मीटर का हमारा लंबाई लेंथ है। बोल रहा हाउ मेनी पीसेस, मतलब इसको पीसेस में हम लोग कट करना है, और हर पीसेस का लेंथ हमारा कितना 1.5 मीटर है, एंड बोल रहा है कितना पीसेस हो सकता है। नंबर ऑफ पीसेस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू क्या रहेगा, बताइए। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं ना, दैट इज 25 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50 51 हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मैजिक होने वाला है ना, ये जो हमारा फ्रैक्शन होगा इस नंबर को आप सिंपल से आराम से लिख लेंगे 51 डिवाइड बाई 2, और ये डिवाइड है, डिवाइड हम लोग किसमें कर बदल सकते हैं, मल्टीप्लाई में। कंडीशन क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 17 से मतलब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 17 पीसेस, कितना हो जाएगा, 17 पीस हो जाएगा, नंबर ऑफ पीसेस हमारे यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद एक इक्वेशन बनाइए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 डील करते हैं। बोल रहा द हाइट ऑफ 2 वर्टिकल पोल, देखिए वर्टिकल पोल मतलब सर एक पोल हमारा ये वाला, ठीक है, ओके, और दैट इज अबव द सरफेस, ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, ठीक है। और दैट इज एक पहला हमारा जो लेंथ दिया हुआ दैट इज 14 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, ठीक है। और 56 और 57 हो जाएगा, दैट इज 57 डिवाइडेड बाई 4 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं, दैट इज ये हमारा हाइट हो जाएगा पोल का। उसके बाद हमारा बोल रहा है कि एक और पोल है हमारा, यहाँ पे एक और पोल मान लेते हैं, ये पोल है, इसका जो हमारा जो लंबाई है दैट इज 22 दूनी 3 कितना 66 हो जाएगा, 66 एक 67 हो जाएगा, तो इसका लेंथ कितना है, दैट इज 67 डिवाइडेड बाई 3, ओके। ये हमारा बोल रहा है कि हाउ मच दैट इज द सेकेंड पोल इज एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ फर्स्ट हायर। यहाँ पे सिंपल सा बोला जाए कि ये जो हाइट हमारा, ये जो पोल का ये हाइट है, और ये जो पहला ये जो लेंथ है, ये जो कितना हाइट है, ये कितना हाइट है, ये आपको पूछना जा रहा है। तो हाइट अगर निकालना हो तो सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मैजिक यहाँ पे लगेगा, दैट इज हमारा अगर कितना हाइट है तो डिफरेंस निकाल लेना, बेसिकली हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस इक्वल कितना हो जाएगा,
बड़ा वाला हाइट कितना, दैट इज 67/3 हो जाएगा, माइनस छोटा वाला हाइट कितना, दैट इज 57/4 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 4×3=12 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 67 × 4 हो जाएगा, दैट इज 7×28 हो जाएगा, 28 का 8, हाथ में 2, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा 6×4 = 24, 25 26, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 268 हो जाएगा। माइनस करेंगे हम लोग, 7×21 हो जाएगा, 21 हाथ में कैरी 2 हो जाएगा, फिर 5×3 = 15 और 2×17 हो जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा ना, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितना बचा, 16 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और तो मीन्स 97/2 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको बदलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 ठीक कितना 96 होता है, और 1/12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट हाइट था एंड सेकेंड पोल, मीन्स ये सेकेंड पोल हमारा बड़ा था और फर्स्ट पोल हमारा छोटा था, तो डिफरेंस हमारा कितना निकला, यहाँ पे अगर डिफरेंस लिखे हैं तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 8/1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज इन मीटर हमारा इतना डिफरेंस था। ओके, तो 1 सेकेंड में बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन को रीड करना अच्छा से, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहा है कि विजय का जो वेट है, इनिशियल वेट हमारा यहाँ पे 65.5 किलो है। उसके बाद एक सप्ताह में क्या होता है, इसका 1/2/5 इतना केजी इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर अगेन सेकेंड वीक में क्या होता है, इसका अगेन इतना केजी 1.25 किलो इसको बढ़ जाता है। लास्ट में क्या होता है, थर्ड वीक में इसका वजन क्या होता है, इतना घट जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट आफ्टर थर्ड वीक। तो सिंपल सा अगर वेट हम लोग वेट ही कैलकुलेट करना है ना, वेट लिख सकते हैं आफ्टर थर्ड वीक, आफ्टर थर्ड वीक। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वीक के बारे में बोलना चाह रहा है। थर्ड वीक इजिकल टू कितना हो जाएगा, इनिशियली 65 × 2 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 और 31 हो जाएगा, 131/2 हम लोग यहाँ पे करें। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे इसके साथ ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 2 कितना, 7, 7/5 हो जाएगा, ओके। ना प्लस, फिर यहाँ पे 4×1 = 4 एंड 5, 5/4 हो जाएगा। ये तीनों तो पहला इनिशियल वेट हमारा इतना था, उसके बाद फर्स्ट वीक कितना ऐड हुआ, सेकेंड वीक कितना ऐड हुआ, फिर बोल रहा है लॉस किया है, यहाँ पे कितना लॉस किया, कितना, दैट इज माइनस करेंगे 5/16, ओके। तो ये हमारा लॉस वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो बोल से इनिशियल वेट हो गया ये वाला, यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल वेट, इनिशियली था। फिर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ था तो पॉजिटिव हो गया, फिर हमारा इंक्रीज और पॉजिटिव हो गया, लास्ट हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे व्हाट इज द एलसीएम, ये एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम हमारा कितना निकालिएगा, तो 80 आ जाएगा। फिर देखिए, तो यहाँ पे 131 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, 80/2 हमारा कितना होता है, 40 होता है ना। फर्दर कितना हो जाएगा, 16×50 मीन 7 इंटू कितना करेंगे, डेट इज 16 करने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट इज यहाँ पे 20 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 5 × 5 कर देंगे, क्यों, क्या कि 80 को डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारा 5 होगा। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 5 2, दैट इज हम लोग यहाँ पे 5240 कितना आएगा, 5240, ठीक है। और 7 × 16 करेंगे तो 112 हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे, दैट इज 25, एंड डिवाइडेड बाई हम लोग कितना हो जाएगा, दैट इज 80 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जब ये वाला पार्ट हम लोग ऐड करेंगे, ये पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे, और देखिए 100 - 25 तो पक्का है कि यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 75 होगा ना। अब इसको जोड़िए आप, दैट इज 5240 प्लस 112, ओके। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 54 कितना, 5427, इसको जोड़ेंगे ना तो 5427 होने वाला है, कितना, 5427, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ करके लिखते हैं यहाँ पे कितना, 5427। बच्चों यहाँ पे सिंपल से इसका एडिशन, फिर इसका एडिशन, फिर इसका एडिशन, ये वाला पार्ट का, तो यहाँ पे 5427 होगा और डिवाइडेड बाई 80, ओके। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए 5427 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 67, अगेन 67 डिवाइड बाई 80, इतना केजी होगा। मीन्स यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं बच्चों कि हमारा जो इनिशियल जो वेट था हमारा कितना था, इतना वेट था, और लास्ट हमारा जो फाइनल वेट था हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 67 ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा ये आंसर हो गया, ओके। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है ना। ना इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि अ मैन स्पेंडेड दैट इज 2/5 ऑफ द सैलरी, ठीक है। इतना सैलरी ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे और जो हो गया यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है, कितना खा रहा है, कितना ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है कि पहले कितना सैलरी इसको मिला। पहले क्वेश्चन आता है कि इसको सैलरी कितना मिला है, ठीक है। सैलरी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं ताकि इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। सैलरी हमारा मान लेते हैं लेट एक्स बी द सैलरी, ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि 3/10 ऑन द रेंट। अब इसमें कुछ खर्चा कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये खाने पे खर्चा किया कितना, दैट इज 2/5। फिर ये हाउस रेंट पे खर्चा कितना किया, दैट इज 3/10 और इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। तो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। तो देखिए सिंपल सा बात हो रही है ना। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है, तो खाने पे खर्चा कितना हो रहा है, तो फूड पे अगर देखिए तो यहाँ पे दैट इज 2/5 और टोटल सैलरी इसको कितना मिला, एक्स मिला है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में बात करें, हाउस रेंट एचआर के बारे में बात करें, तो इसमें कितना खर्च कर रहा है, दैट इज 3/10 ऑफ एक्स। तो खाने पे खर्चा हो गया, प्लस खर्चा हो गया, तो टोटल खर्चा कितना होता है हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे। दैट इज टोटल अमाउंट स्पेंड। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू पहला खर्चा कितना, दैट इज 2/5 ऑफ एक्स हो जाएगा ना, एंड प्लस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 3x डिवाइडेड बाय 10। ओके, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा सिंपल से हमारा एलसीएम हो जाएगा 10। फिर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 हो जाएगा, दैट इज 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 3x हो जाएगा। ओके, और कितना हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7, कितना 4 3 7 हो जाएगा, दैट इज 7x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इतना अमाउंट यहाँ पे क्या खर्चा हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा है नहीं कितना अमाउंट के पास सैलरी मींस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स सैलरी इज स्टिल लेफ्ट। तो पहले आप लिखिए लेफ्ट अमाउंट कितना बचा हुआ, लेफ्ट अमाउंट हमारे पास, इसके पास कितना बचा, लेफ्ट अमाउंट सैलरी कितना मिला था, इतना खर्च 7x डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा 1 हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना 10 हो जाएगा। फिर फर्दर सोल्व करेंगे, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 10x हो जाएगा माइनस 7x। क्या लिखेंगे, दैट इज 10x माइनस 7x। लिखिए 10x माइनस 7x। तो 10x माइनस 7x कितना था, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा इतना अमाउंट इसके पास लेफ्ट हुआ। सिंस हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तीसरा फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द सैलरी। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बचा है, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 10, और फ्रैक्शन कितना अमाउंट विथ रेस्पेक्ट टू सैलरी, x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं समझाना सिंपल से चाह रहा हूँ। पहले आपको क्या निकालना था कि टोटल अमाउंट ये कितना खर्चा किया है, तो ये खाने पे कितना खर्चा किया प्लस रहने पे कितना खर्चा किया, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। उसके बाद हम लोग ये कितना अमाउंट इसके पास बचा हुआ है, जो कितना बचा हुआ था, सिंस यहाँ पे फ्रैक्शन बोल रहा था, तो यहाँ पे इतना अमाउंट ये क्या किया बचा हुआ है, डिवाइडेड टोटल से कितना जाएगा, एक्स बाई 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तब ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 10, और ये डिवाइड हमारा किससे बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये हमारा उल्टा जाएगा, दैट इज 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना जाएगा, दैट इज 3/10 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन द फूड, ठीक है, एंड 3/10 ऑन द रिमेनिंग ऑन द हाउस होल्ड। तो हम लोग पहले यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज खाने पे कितना खर्चा कर रहा है, पहले फूड पे कितना खर्च कर रहा है। तो फूड मान ले सैलरी, इसको मान लेते एक्स मिला, लेट एक्स भी था सैलरी, इसको इतना यहाँ पे सैलरी मिला होगा, ठीक है। अब इस सैलरी में ये क्या कर रहा है, फूड पे कितना खर्चा कर रहा है, दैट इज 2/5 ऑफ एक्स। ये क्या किया, खर्चा क्या किया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो खाने पे अगर खर्चा किया, तो इसके पास अभी 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 रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, मान लेते अभी, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, टोटल सैलरी को एक्स मिला है, जैसे खाना खर्चा किया, दैट इज 2/5 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, रिमेनिंग अमाउंट इसके पास कितना बचा, इसके 1 हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 5x माइनस कितना 2x, एंड दैट इज 3x/5। मीन्स खाना में खर्चा करने के बाद इसके पास अमाउंट कितना बचा, इतना बचता है। अब क्या होता है यहाँ पे ना, जितना अमाउंट इसके पास बचा हुआ है उस पे क्या कर रहा है, एचआर जितना अमाउंट जो बचा उसका 3/10 ये क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है एचआर पे। तो यहाँ पे एचआर इसका हो जाएगा कितना, दैट इज 3/10 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट ये हमारा है ना, दैट इज इनटू हो जाएगा, दैट इज 3x/5।
तो फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना 3 के 9 हो जाएगा, दैट इज 9x/50। इतना ये क्या किया, एचआर पे खर्चा किया है। खाना पे खर्चा कितना किया था, दैट इज 2/5 ऑफ x। एचआर पे कितना खर्चे, दैट इज 9x/5। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सैलरी, सैलरी इसको कितना मिला है। ठीक है, सैलरी की बात हो रही है ना, सैलरी कितना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी इज स्टिल लेफ्ट। तो हम लोग अगेन यहाँ पे लिखेंगे स्टिल लेफ्ट, कितने पास इसके पास बचा हुआ पैसा। तो स्टिल लेफ्ट में क्या होगा, सिंपल सा हम लोग पहले टोटल खर्चा कितना किया वो निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, टोटल खर्चा ये कितना किया है। तो अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट स्पेंट लिख लीजिए। अमाउंट स्पेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, खाना पे कितना खर्चा हुआ, दैट इज 2/5 ऑफ x किया है। और रहने पे कितना किया है, दैट इज 9x/50 किया है। तो फर्दर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना था, एलसीएम सीधा सा हमारा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 20 हो जाएगा ना, 20 प्लस 9x हो जाएगा। एंड दैट इज हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 29x/50। इतना यहाँ पे इसके पास अमाउंट बचा हुआ है। अब सिंस अगला हमारा टारगेट क्या है, दैट इज फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना खर्चा किया है, कितना अमाउंट बचा है, दैट इज 29/50। और किस पे, दैट इज टोटल सैलरीज पे x/1 हो जाएगा। तो फर्दर सोल्व करेंगे, दैट इज 29 डिवाइडेड x डिवाइडेड 50 इंटू कितना रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1/x हो जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना है, दैट इज 29 डिवाइडेड 50। और ये हमारा क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट सर्च क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपल से बात हो रही, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्या था, आसानी से हम देख लेते हो कि कितना अमाउंट यहाँ पे खर्चा हुआ खाना में, कितना विथ डायरेक्टली ऑन द सैलरी। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जो फूड में खर्चा करने के बाद जो अमाउंट बचेगा आपके पास, उसका 3/10। तो यहाँ पे यही हमारा यहाँ पे बोल सकता है ट्रैप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रैप था। ठीक है, ये वाला पार्ट पे। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये भी आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग क्वेश्चन को डील कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि देखिए एक कोई बंदा है, श्याम मान लेते हैं। ये बंदा क्या कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीदने गया। ये बंदा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर खरीदने गया, जिसका दाम था इसका कितना, 5,000 रुपया। और बोल रहा है कि ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस। तो कितना अमाउंट पे किया है, ये पहले लिख लेते हैं। अमाउंट पेड इन कैश, क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड इनिशियल। और इनिशियल अमाउंट पेड क्या लिखिए, इनिशियल अमाउंट पेड। यहाँ पे इनिशियल जो होगा अमाउंट कितना पे किया वो निकालना है। तो इनिशियल अमाउंट पेड इक्वल टू कितना जाएगा, 1/10 ऑफ द कितना, जो रेफ्रिजरेटर का जो होगा उसका। ठीक है, तो 1/10 ऑफ दैट इज 5,000। यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा, दैट इज 5,000 रुपया। सॉरी 500 रुपये ये बेसिकली क्या किया, पे किया। कितना किया, 500 रुपये ये पे किया। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट हम लोग हमारा रेस्ट जो अमाउंट बचा, कितना अमाउंट बचा, रेस्ट अमाउंट, तो रेस्ट अमाउंट हो जाएगा, दैट इज 5,000 हो जाएगा माइनस 500 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 450, 4,500 रुपया इसके पास बचा। और ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा इक्वल इन मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो हर महीने ये कितना पे कर रहा है, तो अमाउंट टू पे ईच मंथ, यहाँ पे लिखिए अमाउंट टू पे ईच मंथ। ठीक है, कितना अमाउंट पे करेगा ये, सिंपल सा 4,500 है ना, 4,500 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। कितना कैंसिल हो जाएगा, रेट इसको 15, ये कितना होता है 45, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फर्दर हम लोग कैंसिल करेंगे, डेट 750, अगेन कैंसिल करेंगे 2, अगेन हम लोग कैंसिल करेंगे, डेट से हमारा कितना जाएगा, डेट से 375, कितना 375। मीन्स इसके बाद 500 भी पे करने के बाद जो अमाउंट इसका बचा है 4,500, वो हर महीने ये पे करने वाला है, कितना, दैट इज 375 रुपया। कितना पे करेगा, 375 रुपये ये पे करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, और लैंप पोस्ट हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन द मड। एक मान लेते हैं एक पोल है खड़ा है। ठीक है, एक पोल है। ठीक है, आपको इसका मान लेते हैं टोटल लेंथ हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन में, दैट इज एक्स मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ दी एक्स। अब इसका जब आधा करेंगे बच्चों, इसका आधा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका आधा तो ये होने वाला है। इसका जो आधा होगा वो मट्टी के अंदर, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई तालाब में अगर पोल गाड़ते हैं, तो कुछ अमाउंट जो हमारा होगा, कुछ लेंथ जो होगा पोल का, वो मट्टी में गड़ा जाएगा। ये मट्टी में गड़ा गया। अब कुछ अमाउंट जो होगा यहाँ पे हमारा, वो क्या होगा, पानी में दिखेगा, नहीं पानी हमारा होगा सबमर्ज इन वाटर। जो यहाँ पे अगला जो पार्ट दिया यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ये आपका लेंथ हो जाएगा सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ इज अबव वाटर। में इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि लेट द एक्स बी द लेंथ
तो मट्टी के अंदर, ये मट्टी है ना, इस मट्टी के अंदर कितना लेंथ दबा हुआ है, x/2। तो ये हमारा कितना जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। उसके बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द लेंथ इज इन वाटर। तो अगला स्टेप क्या बोल रहा है, 1/3 मीन्स क्या, x/3 हो जाएगा। इतना हमारा कितना पानी में है ना, इतना हमारा ये अप वाटर में है, और ये हमारे केस में है, दैट इज मड में है, आप बोल सकते हैं मड में, ठीक है, मट्टी में गड़ा हुआ है। तो ये जो आउटसाइड जो पोर्शन दिख रहा है, दैट इज अबव वाटर दिया हुआ है, ये अबव वाटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ इज अबव वाटर। तो पहला दिमाग में आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो पानी में डूबा है और जो मड है, ये दोनों का लेंथ हमारा पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं पहले। और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करें, टोटल लेंथ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इज अबव वाटर। तो चलिए पहले जोड़ते हैं कि जो पानी से मट्टी जो पानी के नीचे है उसका लेंथ निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं, सिंपल से ऐड होगा, S1 मान लेते हैं। S1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज x, सॉरी प्लस होगा ना, दोनों को ऐड करें, x/2। तो ऐड करेंगे तो सिंपल से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मीन्स 5x/6 हमारा कितना, अब ये हमारा S1 मान लिए है, जो कि टोटल लेंथ हमारा ये निकल गया, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये निकल गया। अब टोटल लेंथ हमारा कितना x है, x में से हम लोग यहाँ पे दैट इज अमाउंट, दैट इज लेंथ जो है अबव वाटर वो निकाल रहे हैं। यहाँ पे लेंथ जो अबव वाटर है कितना है, x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना, 6 हो जाएगा। तो 6 5 x हो जाएगा, x/6। उसके बाद सिंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन सिंबल से क्या होगा, सिंस इतना लेंथ हमारा क्या पानी के ऊपर है, फ्रैक्शन अगर निकालना है तो पानी के ऊपर कितना है, x/6 है। ऑटो टोटल लेंथ हमारा x है, x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। मीन्स व्हाट लेंथ ऑफ इज अबव वाटर, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि इफ दिस मच लैम्प पोस्ट इज अबव वाटर, तो आपको पता है कि कितना है लैम्प पोस्ट अबव वाटर, x/6। तो फाइंड द टोटल लेंथ। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, x/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 10, 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 6 है इसको उठा के इधर ले जाइए, तो x इज इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से, हमारा कितना 20 मीटर। तो हमारा कितना हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोल। तो टोटल लेंथ हमारा कितना 20 दिया हुआ था, उसमें से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना अबव वाटर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसमें आपको समझना था कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 यहाँ पे बोल रहा है जा रहा है कि दैट इज 3/5 ऑफ माई सेविंग। मान लेते जैसे मम्मी आपको कुछ पैसा दे, ठीक है, तो उस पैसा को आप कह के हम लोग सिंपल से एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चुकनी या तो जो भी है, उसमें हम लोग इस पैसा डाल दे, सेविंग अमाउंट हमारा। इस सेविंग अमाउंट उसमें हमारा कितना पैसा था, मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स हमारा एक्स अमाउंट हमारे पास पैसा है, और स्टिल हैव इतना लेफ्ट। तो तुम ये जो सेविंग अमाउंट था x रुपीज, उसमें से तुम खर्चा कितना किया था, स्पेंड अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, इतना अमाउंट यहाँ पे तुम खर्चा किया है, स्पेंड अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 3/5 ऑफ कितना एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज 3/5 ऑफ एक्स। तो तुम्हारा अमाउंट अभी कितना बचा हुआ, तो अमाउंट लेफ्ट निकाल सकते हैं ना। अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल सेविंग हमारे पास x था, उसने खर्चा कितना किया, दैट इज 3/5 ऑफ x। एल्सियम कुछ नहीं हुआ ना जाएगा, फिर एल्सियम सॉरी 5 हो जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2x/5। ये हमारा कितना अमाउंट लेफ्ट है। अब वही अमाउंट लेफ्ट यहाँ पे बोल रहा है कितना, दैट इज 2000। तो यहाँ पे सिंपल सा 2000 यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, एक यही अमाउंट लेफ्ट था, दैट इज इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2000। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा 5 है, 5 को उठा के इधर फेंक दिए, 2 है तो 2 को इधर फेंक दिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 2000 इंटू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 5 कितना है 5000, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब है कि आपका जो छोटा सा चुकनी था उसमें आपका कितना अमाउंट बचा है 5000, तो 5000 आपका टोटल सेविंग बची है, ठीक है। तो व्हाट वेयर माय सेविंग, देखिए आपके पास सेविंग कितना था 5000 था, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ स्कूल दैट इज 4/5 where the children are boys and if the number of girls are that is 200 find the number of boys। देखिए
सिंपल सा कोई स्कूल होगा ना तो पक्का है कि वहां पे लेट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या मान लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कितना है, टोटल स्टूडेंट है देते हैं, देख लेते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं दैट इज एक्स मान लेते हैं। अब टोटल स्टूडेंट है तो पक्का है इसमें कुछ बॉयज होंगे, इसमें क्या होगा कुछ बॉयज होगा और कुछ हमारे यहाँ पे गर्ल्स होगा, ओके होगा कि नहीं होगा। तो बॉयज का बोल रहा है कि दैट इज 4/5 टोटल ऑफ द चिल्ड्रन ना, तो 4/5 ऑफ एक्स, किसका एक्स का। तो रिमेनिंग हमारा गर्ल्स कितना हो जाएगा जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4x/5, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा, जैसे x/5 हमारे कितने गर्ल्स हो जाएगा और बॉयज हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। और सिंस क्वेश्चन में बोल दिया जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर दैट इज 200, तो 200 यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे सिंपल से इक्वेट करेंगे x/5 इक्वल टू 200, तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू हमारा निकलेगा दैट इज हमारा 1000 हमारा निकल जाएगा, दैट इज हमारा किसका, दैट इज हमारा गर्ल्स का निकल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। सिंस आपका एक्स का वैल्यू निकला है, एक्स का कितना है दैट इज 1000 आया ना, 1000 आपका क्या निकला दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू आपका निकल गया 1000। अब एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जब ऐसे पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज हमारा निकल जाएगा दैट इज 4/5 इंटू दैट इज 1000, ओके। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा दैट इज 200 हो जाएगा और 200 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 800 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को और ऐसे दिमाग लगा सकते थे, ओके गर्ल्स का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 200 और टोटल नंबर ऑफ हमारा स्टूडेंट हमारा 1000 है, तो 100 माइनस है 1000 माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा, 800 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज 819 है, बोल रहा है 4/5 ऑफ ई स्टेट। मान लेते हैं कोई बड़ा सा प्लॉट है आपके पास, उसका जो प्राइस है कितना है, इतना रुपीज है। मान लेते हैं इनिशियल प्राइस आपको टोटल प्राइस रखे उस ई स्टेट का प्रॉपर्टी का हमारा एक्स रुपीज है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतना इस प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है उसका 4/5 ले, तो 4/5 ऑफ एक्स बोल रहा है एंड दैट इज इक्वल इस प्रॉपर्टी का 4/5 अगर लेते हैं हम लोग, इसका पे कितना पड़ेगा दैट इज 4200 मीन्स 42,000 हम लोग पे करना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पे पहले हम फाइंड द वर्थ ऑफ होल ई स्टेट है, मीन्स प्रॉपर्टी का कितना दाम है, मीन्स एक्स का अगर पूरा प्रॉपर्टी अगर ले तो उसका दाम कितना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4200 इंटू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर अगर 0 हो जाएगा, फिर हमारा दैट इज 520 हो जाएगा, फिर हमारा 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 0 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी अगर लेना चाहेंगे आप तो 52,500 देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 52,500 देना पड़ेगा। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/6, मान लेते नहीं आपको टोटल प्रॉपर्टी मालूम चल गया, मान लेते आप जो प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा मीन्स द वैल्यू यहाँ पे लिखिए द वैल्यू ऑफ दैट इज 3/7 ऑफ इट, ठीक है। इसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 3/7 लिखेंगे, 3/7 इंटू 52500, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 35 है, 7 7500, तो 75 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 150 225 मीन कितना हो जाएगा 225 है और 0 0 मीन 22,500 आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, देना पड़ेगा जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं 3/7 ऑफ इट, कितना 3/7 ऑफ इट। तो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो क्वेश्चन को आप फिर से बनाइए तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, आफ्टर गोइंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, ठीक है, आई फाइंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एज्यूम करने वाले हैं कि टोटल लेंथ क्या हो सकता है, मान लेते हैं एज्यूम किया है टोटल लेंथ हमारा एक्स मान लेते हैं, क्या मानेंगे एक्स मान, ये इतना एक्स डिस्टेंस आपको क्या करना है कवर करना है, ठीक है। अब इसमें से आप कितना कवर किए दैट इज 3/5 ऑफ माई जर्नी, तो आपका जर्नी कितना था एक्स था, उसमें से आप कितना कवर किए दैट इज 3/5, तो मीन्स अभी तक आप जर्नी कितना कवर किए, इसमें कवर्ड लेंथ आप कवर्ड डिस्टेंस लिख लीजिए, तो कवर्ड डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 3/5 ऑफ एक्स, तो इतना आप क्या किए दैट इज कवर किए। तो आई फाउंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, तो ऑलरेडी दैट इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, पहले कवर डिस्टेंस से हम लोग टोटल लेंथ आपको कितना कवर करना था वो निकालना था, दैट इज 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इतना डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा दैट इज कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो 16 चौक 64 हो जाएगा ना। 64 डिवाइडेड 3 आपका क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस आप क्या कर रहे हैं, दैट इज कवर्ड। मतलब टोटल डिस्टेंस आपका इतना आपका डिस्टेंस निकल गया, उसमें से आप क्या किए, 16 किलोमीटर आप कवर किए। यहाँ पे अनकवर्ड जर्नी लिख सकते हैं, स्टिल लेफ्ट इज अनकवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था, दैट इज 64 डिवाइड बाई 3, माइनस कितना करेंगे, दैट इज 16, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 3 होगा, तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे 16×3 = 48 हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, 64 - 16, 16 डिवाइड बाई 3, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइड बाई कितना, 5×3 = 15, 15 1/3, हमारा इतना डिस्टेंस आपका भी बचा हुआ है। मीन्स अगर 16 किलोमीटर आप कवर किए थे, और कितना डिस्टेंस बताऊँ आपका, 5 1/3 किलोमीटर आपका बचा हुआ है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चे, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था कि हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, उसमें से इस आउट ऑफ दिस x कितना कवर किया, दैट इज 3/4 ऑफ x, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर कवर किया है, तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से टोटल डिस्टेंस में से हम लोग क्या किए, 16 को घटाव किए, तो घटाने के बाद हमारा अनकवर्ड डिस्टेंस हो गया, या बोल सकते हैं दैट इज हाउ मच जर्नी स्टिल लेफ्ट, तो कितना बचा हुआ, इतना हमारा डिस्टेंस यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज 21 है। 21 बोल रहा है कि वेन कृष्णा ट्रेवल 25 किलोमीटर, ही फाउंड दैट 3/5 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। तो देखिए मान अगेन सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ होल जर्नी। मान लेते होल जर्नी का टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना था x, ठीक है, इसमें से ये जो हमारा कवर किया है, तो यहाँ पे लिखे कवर्ड डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखते हैं अनकवर्ड। देखिए, तो बोला जा रहा है कि इसको गिवन कृष्णा ट्रेवल 25 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर कवर किया, उसमें से ये फाउंड एट 3/5, अनकवर्ड कितना, दैट इज 3/5 ऑफ एक्स, कि ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, तो इतना इसका बचा हुआ है ना, इतना कवर की है और इतना बचा हुआ है, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं दैट इज 25 प्लस दैट इज 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स, क्यों, ये कितना डिस्टेंस ये कवर की है, इतना अनकवर्ड है, और कितना कवर करना था, एक्स कवर करना था, ये वाला पार्ट को उठा के इधर ले आ जाएंगे ना, दैट इज 25 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज एक्स माइनस दैट इज 3x/5, ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2x/5, यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, दैट इज 25 इज इक्वल टू 2x/5। तो फर्दर जब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इंप्लाइज करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 2, और जो 125 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 6 दूनी 12 होता है, दैट इज 62.5, इतना किलोमीटर इसको क्या करना था, कवर करना था। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ होल जर्नी, हमारा लेंथ ऑफ होल जर्नी हो जाएगा दैट इज 62.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड 1/3 यहाँ पे बोला है 1/3 इज बॉट बाय राजेश, ठीक है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इज बॉट बाय मनोज। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बोल रहा है इतना मीटर स्क्वायर लैंड स्टिल अनसोल्ड, तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड। तो मान लेते हैं टोटल एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, उसमें से बोलना चाह रहा है कि राजेश जो है, राजेश को बेसिकली दिया हुआ है 1/3 ऑफ द लैंड, 1/3 ऑफ द लैंड मीन्स 1/3 ऑफ द एक्स, इतना राजेश को दे दिया गया। उसके बाद राजेश को देने के बाद, देखिए ध्यान से बोल रहा है, राजेश को देने के बाद मनोज को दिया जाएगा, तो मनोज को जो दिया जाएगा ना, तो टोटल लेंथ हमारा कितना था, एक्स था टोटल एरिया, उसमें से राजेश को दिया x/3, तो कितना जमीन इसके पास बचा, इतना जमीन बचा, और जो रिमेनिंग जमीन है ना बच्चों, उसका हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं अगेन 1/3, जो रिमेनिंग जमीन है उसका 1/3 हम लोग किसको दे रहे हैं, मनोज को दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो देखिए x माइनस x/3 हम लोग यहाँ पे क्यों किए, क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग इज गॉट, क्या बोल रहा है, रिमेनिंग, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट इन लाइन इसके बाद जो बचा हुआ है उसका 1/3 इसको क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, दैट इज 3x माइनस 2x, कितना रहेगा, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड इंटू 1/3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। मींस इतना इसके पास लैंड है, किसके पास गया, मनोज के पास गया, इतना किसके पास रह गया, राजेश के पास गया।
अब देखो टोटल सोल्ड है, मीन टोटल लैंड कितना बेचा है, तो टोटल सोल्ड लैंड हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सोल्ड, टोटल सोल्ड हो जाएगा, तो राजेश का जो लैंड मिला है प्लस मनोज का जो मिला है उसको हम ऐड करेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 9। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5x बाई 9। तो इतना अमाउंट जमीन ये बेच चुका है, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है, तो स्टिल लेफ्ट हम लोग निकालेंगे, स्टिल लेफ्ट यहाँ पे लिखा है, तो स्टिल लेफ्ट इन टोटल जमीन इसके पास कितना था, x था, उसमें बेचा ये कितना, दैट इज 5x बाई 9। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कितना बचा हुआ है, दैट इज एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 9, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4x बाई 9। इतना जमीन इसके पास बचा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल भी दिया है कि कितना बचा हुआ, दैट इज 600। तो यहाँ पे इक्वेट कर देगा, दैट इज 600। यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 600 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। अब जो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 15, या तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, फिर 15 60 होता है ना यार, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा, 15 या 150 हो जाएगा ना, एक इसको कैंसिल करें, 150 हो जाएगा, 150 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 15 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 135 होता है ना, तो 135 आप ले लिए, कितना 135, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 135 मीन 1350, दैट इज हमारे मीटर स्क्वायर इसके पास जमीन था, उसमें से ये बंदा क्या करता है, कुछ जमीन राजेश को देता है और कुछ जमीन मनोज को देता है, और इसके पास टोटल जमीन हमारे यहाँ पे कितना बचा रहता है, 600। और जब 600 1350 में 600 घटा दीजिएगा तो टोटल सेल डलेन हमारे यहाँ पे निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 750, कितना 750 ये बेच चुका है, बचा कितना 650। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे कि, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अ बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी। इसके पास मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा, लेट द अमाउंट ऑफ मनी इज बी एक्स। उसमें ये खर्चा कितना कर रहा है, क्लोथ पे खर्चा खर्चा कर रहा है, तो क्लोथ पे जो खर्चा किया वो डेट इज 3/5 ऑफ एक्स हो गया। तो पहला इक्वेशन बन गया हमारा, दैट इज क्लोथ पे कितना खर्चा किया। फिर बोला रिमेनिंग मनी, देखिए रिमेनिंग मनी किस पे खर्चा कर रहा है, सू पे खर्चा कर रहा है। तो पहले चाहिए इसके पास अगर एक्स रुपीज है, तो एक्स रुपीज में ये क्लॉथ पे कितना खर्चा किया, दैट इज 3x/5। तो इसके पास पैसा कितना बचा, इतना पैसा इसके पास बचा, स्टिल रिमेनिंग, तो इतना बचा हुआ, तो एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा। और इतना जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उस पे कितना, उसका कितना 1/4, उसका 1/4 अगर निकालें तो वो किस पे खर्चा कर रहा है, डेट इज सू पे खर्चा कर रहा है, किस पे, सू पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3x डेट इज 2x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 1/4, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा x/10 हमारा क्या हो जाएगा, इस पे खर्चा किया, ये जूता पे खर्चा किया है। अब देखिए बोला इफ ही वाज इनिशियली कितना बोल रहा 24, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द शूज। तो यहाँ पे अगर शूज पे बोला है तो शूज पे कितना खर्चा किया, दैट इज x डिवाइडेड बाय 10 करना। तो x मतलब टोटल अमाउंट इसके पास कितना 2400 नहीं, x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 2400 रुपये दिया हुआ है। तो x की जगह हम लोग क्या करेंगे 2400 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2400 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो खर्चा कितना किया, 240 रुपए ये खर्चा किया, किसने, जूता पे खर्चा किया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग आंसर था और काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, काफी मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी ऑन द बाइंग क्लॉथ। तो यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियली इसके पास कितना 2400 रुपया है, तो टोटल अमाउंट इसके पास जो है वो कितना, टोटल अमाउंट अगर यहाँ पे देखें तो टोटल अमाउंट इसके पास कितना 2400 रुपया है, ठीक है। तो 2400 रुपया में से ये क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। अब बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी, यहाँ पे 2400 रुपया है ना, तो 2400 अगर क्लॉथ पे जो खर्चा कर रहा है, क्लॉथ पे वो कितना है, दैट इज 3/5 ऑफ द टोटल मनी, 3/5 ऑफ द टोटल मनी। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा, दैट इज 5 और 20 हो जाएगा, 8 फिर 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना खर्चा किया क्लॉथ पे, 0 हो जाएगा। 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं जो 1440 रुपए किस पे खर्चा किया, क्लॉथ पे खर्चा किया। और ये क्या करेगा, शूज पे खर्चा करेगा। शूज पे कितना खर्चा किया, दैट इज 1/5 ऑफ हिज मनी, 1/4 ऑफ हिज मनी 2400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 6 4 24 मिनट कितना 600 हो जाएगा। तो 600 किस पे खर्चा किया, शूज पे खर्चा किया।
तो बोल रहा है कि इन हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द शूज, शूज पे कितना खर्चा कर रहा है, करीब 2400 ये शूज पे खर्चा कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, फ्रैक्शन पे डिस्कस किए। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है। बच्चों प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारा जो फेसबुक जो हैंडल है वो हमारा गैंग्स फॉर टॉपर्स है। इंस्टाग्राम जो आईडी अगेन गैंग्स फॉर टॉपर्स है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हमारा ईमेल आईडी है। और बच्चों जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सेशन को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज आपका फीडबैक दें, फीडबैक आपको क्या सेशन कैसा लग रहा है उसका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। ठीक है, तो वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों।